नमस्कार बच्चों, जेडी स्टडीज गोला में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.1 का जो है पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2। ठीक है, 1.1 में किन्हीं भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये चीज़ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो वहाँ पे बताया जाएगा। उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं पीछे से, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताने से तो फिर से अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो पीछे थोड़ा सा बैक करके जो आप लोग शुरू से वीडियो देखिएगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना करके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। और अच्छा से देखिए कि आज 1.2 में क्या क्या क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन को जो है हम लोग बारीकी से समझेंगे। 1.2 में भी यही है कि जो हम लोग फर्स्ट क्लास में जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है ना। इसीलिए जो जो फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं कृपया करके आप लोग फर्स्ट क्लास देख लें, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसका वो सत्य है कि असत्य है, इसको जो है कारण के साथ में जो है अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, अब सत्य क्यों है उसको ध्यान से समझिए। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होती है उसमें जो है अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए जो है ये सत्य है ना। आप लोग को बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, आप लोग एक बार पीछे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो है असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या यह संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर उसका वर्गमूल निकलेगा ये संभव नहीं है, क्योंकि वो संख्या माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, लेकिन उसका वर्गमूल निकलना ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी जो है असत्य है। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो जितना भी वास्तविक संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कैसे नहीं होती है ध्यान दीजिए। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में केवल परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन सेकंड नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो जितना भी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होते हैं। पहला क्वेश्चन इसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उस तरह का जो हम लोग उदाहरण के साथ में जो है बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझते हैं और हम लोग को निकालना क्या है उसको समझना है। ये आंसर है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आंसर में लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसके ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम उदाहरण में एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8,
9। हम उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले सकते हैं। जैसा कि रूट ओवर 1 का वर्गमूल जो होता है वह 1 होता है, और 1 जो है हमारा क्या है, परिमेय संख्या। रूट 2 का बात करेंगे तो रूट 2 का रूट 2 ही होता है, जो कि यह अपरिमेय संख्या है। रूट 2 का निकलेगा, लेकिन ये पॉइंट में निकलेगा, ठीक है। तो पॉइंट वाला जितना भी होता है वो अपरिमेय होता है। रूट 3 का बात करें तो ये भी रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या है। रूट 4 का बात करें तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, यह परिमेय संख्या है। रूट 5 का बात करें तो रूट 5 बराबर रूट 5 ही होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। रूट 6 का बात करें तो यह भी रूट 6 जो है अपरिमेय संख्या है। रूट 7 का बात करें तो रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है। रूट 8 का बात करें तो ये भी हमारा रूट 2 इसको लिख सकते हैं, या रूट 8 भी लिखेंगे तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। रूट 9 का बात करें तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, यह परिमेय संख्या है। तो हम लोग जिससे उदाहरण लिए उसमें से एक परिमेय संख्या बोला गया था, लेकिन हम 1 से लेकर के 9 तक किए तो उसमें से जो है रूट 1 का एक परिमेय संख्या निकल गया, जबकि रूट 2 रूट 3 का ये जो है अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो गया। रूट 5 बराबर रूट 5 यह अपरिमेय संख्या है। रूट 6 बराबर रूट 6 यह अपरिमेय संख्या है। रूट 7 बराबर रूट 7 ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 8 को हम लोग 2 रूट 2 और रूट 8 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, यह परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन सही है कि यहाँ से देखिए, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो है परिमेय संख्या 1 रूट 4 का वर्गमूल 1 बराबर 1, रूट 4 बराबर 2 और रूट 9 बराबर 3 है ना, यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही होता है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होता है वो सारे वर्गमूल संख्या अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ जो है परिमेय भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ये क्वेश्चंस का आंसर जो है इतना तक बनेगा, ठीक है। आज का क्लास जो है इतना ही रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके लिए आज इतना ही। तो आप लोग को इस तरह का वीडियो अगर यदि देखना चाह रहे हैं तो जेडी स्टडीज को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वैसे आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं।